हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट CSS का ट्यूटोरियल चालू करा था, उसमें हमने लास्ट देखा था कि CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे से यूज़ करते हैं। ये आज हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। लास्ट टाइम इसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था, तो सबसे पहले एक बार देख रहे थे इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें आता है CSS बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड इमेज क्या होती है, इसके अंदर हमें URL डालना पड़ता है। मतलब इसमें क्या है, अगर हमें कोई भी हमारे पास पेज है, ठीक है, तो भी हमें कोई भी हमारे पास बैकग्राउंड वेब पेज है, तो वेब पेज में अगर हमें कोई पीछे से कोई इमेज लगानी है तो कैसे सेट होगा। हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, हमारे पास कोई भी वेब पेज है, तो उसमें अगर वेब पेज में कोई भी कंटेंट दिखा था, कंटेंट के पीछे हमें कोई इमेज लगानी है तो कैसे लगाएंगे। जैसे हम कलर लगाते हैं बैकग्राउंड का, ऐसे हमारी इमेज लग सकती है, ठीक है। अब इसमें आता है हमारे बैकग्राउंड का मतलब कवर, कवर हमारी पूरी इमेज में कवर करनी है, पूरी अपनी इमेज मतलब बैकग्राउंड पीछे कवर करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें बैकग्राउंड कैसे देखते हैं। और बैकग्राउंड रिपीट चाहता है हमारा इमेज जो है वो बार बार रिपीट होनी चाहिए वेब पेज में, एक ही वेब पेज में, या लेफ्ट साइड में आनी चाहिए लाइन से, ये राइट साइड में लाइन आनी चाहिए, ये खाली एक ही इमेज हमारी आनी चाहिए, नॉन रिपीट होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में। देन नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। इसे हम देखेंगे, पहले हम इसका प्रैक्टिकल देख रहे थे एक बार, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे होता है मैं आपके पास दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। जैसे मैंने यहाँ पे कोड कर रखा है, ये हमारा HTML का कोड है, जिसमें हमारा लैंग्वेज दे रखी है, यहाँ पर टाइटल दे रखा है। यहाँ मैंने अपनी CSS की फाइल है जो shell.css से लिंक कर रखा है, एक्सटर्नल CSS यूज़ करके मैंने यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट। देन यहाँ पे हेड टैग मतलब बॉडी के अंदर हमने हेडर ले रखा है, हेडर में हमने एक हेडिंग डाल रखी है, वेलकम टू माय वेबसाइट। यहाँ मैंने नेप बार बना रखा है, मैं होम अबाउट सर्विस और कॉन्टैक्ट है हमारा नेप बार में। देन हमारा हेडर क्लोज करके हमने एक सेक्शन ले रखा है, सेक्शन हमने बना के क्लास अबाउट में, जो मैंने बताया था कि क्लास और आईडी की मदद से भी हम कर सकते हैं। उसके अंदर हमने H2 और P टैग डाल रखा है। देन सेक्शन क्लास में क्या करना था, हमने क्लास फिर से बना के सेक्शन में क्लास बनाया सर्विस नाम से, उसके अंदर H1 2 डाल रखा है, और हमने एक लिस्ट बना रखी है। जब हमने HTML देखी थी लिस्ट कैसे बनती है, वहाँ देख सकते हैं ट्यूटोरियल में जाके, ठीक है। यहाँ पे URL, यहाँ पे लाइव देखिए लिस्ट बना रखी है। देन लास्ट में हमने फुटर बना रखा है, ठीक है। तो ये हमारे HTML की फाइल है। देन यहाँ पे हम CSS पे जाएंगे, तो देखो यहाँ पे हम बॉडी में डाल रखा है कुछ CSS, हेडर में डाल रखा है, नैब में लगा रखा है, नैब बॉडी में लगा रखा है, ठीक है। तो देखो जो हमारे बॉडी है, बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे डाल रखा है बैकग्राउंड इमेज, जैसे में बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे डाल रखा है बैकग्राउंड इमेज। जब हम बैकग्राउंड इमेज डालेंगे यहाँ पे हमारा URL आएगा। URL में क्या है, मैं यहाँ पे जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी फाइल, उसके यहाँ पे उसका पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पाथ जो है पाथ पेस्ट कर देंगे, जिसे सेव करेंगे, रन करेंगे, तो देखो ये हमारा वेब पेज है जो हमारा रन होकर आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम पूरी साइड आ गया, तो जो हमारा वेब पेज है, वेब पेज के पीछे में जो है फाइल इमेज आ रही है। और इमेज क्या है, पूरे पे इमेज तो हमारी आ गई है, लेकिन इमेज हमारी क्या है, बार रिपीट हो रही है। ये तो है तो छोटी सी इमेज, लेकिन इमेज बार रिपीट हो रही है। रिपीट के लिए हमने क्या यूज़ करा था कि हम लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट। जैसे मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करा बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड रिपीट, देखो यहाँ पे आ गया हमारा बैकग्राउंड रिपीट लिया। इसमें देखो हमने नो रिपीट कर रहा है, सबसे पहले सेव करा इसे, ठीक है। एंड इसे करेंगे सेव, एंड इसे करेंगे रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पर रिपीट नहीं हो, खाली हमारी एक इमेज जो है यहाँ पर आ चुकी है। इमेज जो है पूरी वेब पेज में हमारी रिपीट नहीं हो रही है। हम इस नीचे भी करेंगे तो यहाँ पे इमेज एक भी हमारी नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा देंगे, यहाँ से व्हाइट ही रहने देता हूँ उसका, मैं बैकग्राउंड हटा ही देता हूँ उसका, तो आपको इसी इमेज दिख जाएगी, ठीक है। इसे मैंने करा यहाँ पे सेव, एंड इसे मैं कर दूँ रिफ्रेश। देखो हमारा ऐसे बैकग्राउंड कलर मैंने इसे हटा दिया है, बैकग्राउंड कलर वाइट की जगह से हम दे देते हैं टेक्स्ट का कलर रेड, तो आपको टेक्स्ट भी सही से दिखेगा, ठीक है। टेक्स्ट कलर दे दिया रेड। अब इसको देखो यहाँ पर टेक्स्ट हमें दिख रहा है वेलकम टू माई वेबसाइट, यहाँ पे हमारी इमेज आ रही है जो हमारी रिपीट नहीं हो रही इमेज, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ रही है इसमें रिपीट नहीं होती है। अब मान लीजिए यहाँ से मैं हटाता हूँ, एंड नो रिपीट को हटाया, यहाँ पे रिपीट रिपीट एक्स करा हमने, तो क्या होगा, रिपीट एक्स जो हमारी एक्स लाइन है वहाँ पे हमें रिपीट एक्स हो जाएगी, बार बार रिपीट हो रही है हमारी, हो रही है ये भी 1 2 3 4 4 बार हमारी रिपीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से रिपीट एक्स कर सकते हैं, या हम रिपीट करना चाहें से रिपीट वाई, तो हम इसे करेंगे रिपीट, एंड रिपीट वाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे सेव करेंगे तो देखो एक्सेप्ट करने से रिपीट हमारे वाई में रिपीट हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है, हमारे वाई में रिपीट आ रही है। एंड इसे हटाएंगे, अगर वाई वाले को हटाएंगे तो फिर से करेंगे रिपीट, तो रिपीट आगे राउंड आगे, राउंड में क्या होगा, सेव करा इसे रिफ्रेश करा, राउंड में क्या है हमारे सारे में हमारा राउंड बस आ रहा है, ये ऐसे राउंड हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो राउंड में भी ऐसे हो जाएगा, राउंड रिपीट कर दोगे कुछ भी करते एक ही बात होती है इसमें, ठीक है। एंड हमने रिपीट कर फिर से, देखो रिपीट करने पर तो वही आएगा डिफॉल्ट, फिर से रिपीट हो जाएगा, राउंड करने पर क्या फिर से आ जाता है,
जब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिपीट हो रही है हमारी, ठीक है, सारी हमारी रिपीट हो रही है। और अगर हम इसे नो रिपीट कर देंगे तो हमारी रिपीट नहीं होगी इमेज। हमने कर दिया इसे नो रिपीट, नो रिपीट, एंड ये हमारी जो है इमेज जो है रिपीट नहीं होगी। तो इसमें क्या है, हमारी इमेज हमें बैकग्राउंड में लगाना है, इमेज से इसमें कौन हमारी है, तो इसलिए करते हैं बैकग्राउंड साइज का यूज करते हैं। हमने करा यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड हमने करा बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड देखो ऑटो क्या है, ऑटो करेंगे हम इसे सीधा, जो 3 चीज़ें होती हैं ऑटो, कवर और रे, ठीक है, हमने ऑटो करा। देखो ऑटो से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। इसका क्या करते हैं, इसका करते हैं यहाँ पे कवर, हमने यूज करा यहाँ पे कवर, सेव करा। तो देखो हमारी इमेज जो है, हमने पूरी एक इमेज जो है मैंने पूरी वेब पेज हमारी कवर कर ली है ऑटोमेटिकली। ये पूरी वेब पेज जो है हमारा एक इमेज से हमारा कवर होता है। इस तरह से जो है बैकग्राउंड में जो हमने यहाँ पे कलर पड़ा था, तो इस तरह से हम कलर का यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड साइड में। अगर पूरी इमेज हमें एक ही इमेज हो और लगानी है, मान लीजिए यहाँ पे हमने रिपीट हटा दिया, यहाँ कर दिया हमने रिपीट, करेंगे सेव। तो देखो इसमें बार बार हम बड़ा करके देखेंगे करके, तो बार बार इसमें जो इमेज जो है इसमें रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे दूसरी इमेज हमारी आ रही है ना, तो इस तरह से हमें रिपीट हो रही है इमेज हमारे। देखो यहाँ पे एक कर्सर आ गया, तो क्या यहाँ पे इमेज रिपीट हो रही है। अगर यहाँ पे हम इसे हटा देंगे, यहाँ कर देंगे हम, इसे हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ लिखे रिपीट, एंड यहाँ कर दिया नो रिपीट, करेंगे फिर से रिफ्रेश, ठीक है। देखो हमारी इमेज यहाँ से जो है वाइट आ गया, यहाँ पर इमेज हमारी गायब हो, पूरे वेब पे हमारी एक इमेज आ गई है। यहाँ इस तरह से हम कर सकते हैं अपने रिपीट से। तो आई होप आपको समझ आएगा ये, ठीक है। मैं विजिट करता हूँ वेबसाइट पे, एंड मैंने इसे चालू करा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्या है हमारे CSS फ्लैग्स। क्या होता है, ये मैं क्या है क्लेयर मॉडल है जो अलाउ करता है रिस्पॉन्सिव एलिमेंट ऑफ आइटम्स को। जो भी मतलब एक तरह से कंटेनर, जो हम कंटेनर बना लेते हैं उसमें जो भी हमारे आइटम्स हैं जैसे उस सब चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए हम सिलेक्शन डाल देते हैं। जैसे चिल्ड्रन होता है, क्लासरूम होती है, क्लास के अंदर हमारे सारे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उस तरह से हमारा ये कंटेनर होता है। हमारे चिल्ड्रन जो हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए एक लेआउट मॉडल होता है, जो हमारी रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हो रहे हैं आइटम्स के, उसको मदद करता है, हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल कोड देखो, डिस्प्ले फ्लैक्स, अगर हमें डिस्प्ले करना फ्लैक्स करना हो उसके लिए हमारे मदद करता है। डिस्प्ले मॉडल क्या है, ये अप्लाई करता है फ्लैक्स कंटेनर को, जैसे मेन एक्सिस होता है, कंटेनर का क्रॉस एक्सिस होता है। डायरेक्शन आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मेन एक्सिस, परपेंडिकुलर होता है हमारी मेन एक्सिस होती है ना, उससे परपेंडिकुलर होता है। हमारा 90 डिग्री हो गया, 80 डिग्री होता है, ऐसी होता है ये, ठीक है। जैसे हमारा डिस्प्ले हम फ्लैक्स कर सकते हैं, फ्लैट डायरेक्शन हमें रो देनी है, कॉलम देनी है, तो ऐसे हम इसे अलग अलग दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा फ्लैक्स मॉडल में सब चीज़ होता है। देन हमारा फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन होता है। फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन क्या है हमारी, कि हमें रो वाइज देनी है, रो वाइज हमारी डिफॉल्ट होती है, रो रिवर्स देनी है, रो वन कहते रो ऐसे देनी है, रो रिवर्स दे सकते हैं ऐसे हम, या हम कॉलम वाइज दे सकते हैं, ये कॉलम हम रिवर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कंटेनर की जो हमें फ्लैग डायरेक्शन होती है कैसे ऐसे वर्क करती है। देन इसमें कुछ फ्लैग कंटेनर की जो होती है हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं। जस्टिफाई कंटेंट करते हैं मेन एक्सिस को बताने के लिए, अलाइन एलिमेंट करने के लिए, कोसेस एलिमेंट बताने के लिए, वेब पेज लाइन के लिए, मल्टीपल लाइन जो होती है हमारी उसके लिए मदद करती है। जैसे एग्जांपल देखिए, जस्टिफाई कंटेंट क्या है, स्पेस बिटवीन लगा दिया, अलाइनमेंट क्या हमारे सेंटर में आने के लिए, फिर रैप लगा दिया, ठीक है। इस तरह से हमें जो है फ्लैक्स कंटेनर जो है उसकी प्रॉपर्टीज हमारी वर्क करती है। देन लास्ट आता है हमारा फ्लैक्स आइटम प्रॉपर्टीज। फ्लैक्स आइटम क्या होती है, जैसे अलाइन सेल्फ लगा दिया, ओवरहेड जो होती है एलिमेंट्स ओवरहेड होते हैं उसके लिए, फ्लैक्स ग्रोथ क्या ग्रोथ फैक्टर के लिए, सेविंग फैक्टर के लिए। तो इससे जो हम बहुत सारी चीज में स्टार्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं फ्लैक्स की मदद से। देन फ्लैक्स मॉडल के बाद हमें लास्ट टॉपिक बचता है CSS मीडिया क्वालिफाई। क्वालिफाई क्वालिफाई किया होता है इसमें, मतलब जो हमारे जब मतलब हमारे पास कोई भी हमने वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब वेब पेज क्या हो रहा है, वेबसाइट वेब पेज है वो हमारे लैपटॉप पे होना चाहिए। हर कोई लैपटॉप पे खोलेगा, हर कोई मोबाइल पे खोलेगा। अगर मोबाइल नहीं होता तो लैपटॉप पे खोलेगा, मान लीजिए लैपटॉप नहीं तो मोबाइल पे खोलेगा, टैब पे खोलेगा, तो बहुत सी चीज़ें होती है ना। तो इस तरह से CDM यूज़ करते हैं, इससे मदद से हम क्या है कोड लिखने से जो हमारे वेब पेज है हम किसी चीज़ पे खोल सकते हैं, ठीक है। हम वेब पेज पे खोल सकते हैं, लैपटॉप पे भी खोल सकते हैं, इससे कलर भी चेंज कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमारे कोई भी तरीके लैपटॉप है, अब लैपटॉप पे हम इसी साइज से जैसे मान लीजिए पूरा लैपटॉप की हम इतनी साइज से जाएंगे, ब्लू है तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, इससे ग्रीन हो जाएगा, इससे रेड हो जाएगा, इससे मतलब जो है हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देन CSS ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे कुछ, ये क्या मदद करते हैं CSS जो हमारे CSS प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर जो अलाउ करते हैं चेंजेस करने के, हमारे जो हमारा टाइम आ रहा है यहाँ तो वे पीरियड है हमारा, उस टाइम को चेंज करने के लिए, ट्रांजेक्शन चेंज करने के लिए CSS प्रॉपर्टी हमारी मदद करती है। कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको अलाउ चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होवर हो जाएगा, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हमारे कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारी लाइन लिखी हुई है,
अगर हमें फिर जाके हमारे जैसे कोई भी बंदा स्लैम पे जाएगा तो उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। जैसे ब्लैक है उसके ऊपर जैसे हम जाएंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, तो हाईलाइट जो है हाईलाइट हो जाएगा रेड कलर से। तो इससे जो है वो मतलब से हम यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे ब्लू कर रखा है तो इस तरह से। जैसे CSS ट्रांसफॉर्म क्या है, ये यूज़ करते हैं जैसे हमें कोई भी चीज़ें रोटेट करनी हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो 45 डिग्री हमें रोटेट करनी है, ट्रांसफॉर्म करना 45 डिग्री का, या मूव करनी हो या कोई भी स्केल से परफॉर्म करना हो तो इससे जो है CSS ट्रांसफॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए इतना ही। देन लास्ट देखते हैं इसमें CSS एनिमेशन क्या होता है। हमें कोई भी एलिमेंट में यूज़ करना है, क्लीफ में यूज़ करके वैसे हमें एलिमेंट से एलिमेशन लगानी हो, ठीक है। जैसे कलर हो गया रेड, कलर हो गया येलो, तो रेड है उसका बाद हमें कलर जो है हमारा येलो हो जाए। जैसे वो 65 डिग्री ड्यूरेशन घूमेगा, 45 डिग्री ड्यूरेशन होगा, उसका कलर जो है येलो हो जाए रेड से। तो इस तरह से हम CSS एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट क्या आता है हमारा CSS प्रॉपर्टी वेरिएबल। CSS वेरिएबल क्या होता है, जो हमारे यूएसए वैल्यूज होती है, जैसे कोई भी वैल्यूज है वो यूसेबल है तो उसको स्टोर करने में मदद करता है हमारी वैल्यूज को CSS वेरिएबल में, जिससे हम अपनी जो मेंटेनेबिलिटी है उसको हम आराम से इंप्रूव कर सकते हैं। हम कोई भी वर्क कर रहा काम कर रहा है उसके लिए जो कोई भी इंप्रूव जो काम यानी ज़्यादा यूसेबल है तो उसको अलग स्टोर कर सकता है, जिससे उसकी मेंटेन जो है आराम से बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम CSS वेरिएबल से यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा आज के स्टूडियो में क्या पढ़ा है इसमें देख लेते हैं एक बार। आज हमारा CSS का पूरा टोटल हो गया। जैसे हमने पहले पढ़ा था जैसे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे वर्क करती है। देन हमने पढ़ा CSS फ्लैश बॉक्स क्या होता है, ये फ्लैक्स मॉडल क्या होता है। देन हमने फ्लैश बॉक्स की डायरेक्शन पढ़ी, कैसे यूज कर सकते हैं, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स। देन फ्लैश कंटेंट प्रॉपर्टीज देखी, फ्लैश आइटम प्रॉपर्टीज देखी, CSS मीडिया क्वेरी देखी कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे वर्क होता है, CSS ट्रांजिशन देखी, CSS ट्रांसफॉर्म देखा, देन CSS एनिमेशन देखा हमने, लास्ट हमने CSS वेरिएबल देखा। सो आज हमने टोटल पूरा के पूरी हमने CSS कवर कर ली है। मेरे और भी ट्यूटोरियल से वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में किसी रिलेटेड पूछ सकते हैं। आया आपको पूरी वीडियो पूरा ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आया हो, जो भी हमने CSS पुरानी वीडियो बनाई है वो भी आपने देखी होंगी। मैंने इसमें CSS डाल रखा है, HTML की वीडियोस भी डाल रखी है, मैंने इसमें DBase की वीडियो ट्यूटोरियल्स भी डाल रखे हैं, ठीक है। आप उसमें जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।